बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, मशहूर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम जो अल्फाज मैं समझता हूं उसके दिल से निकल के आप सबके सामने आ गए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट जो सैयद इकरारुल हसन की जानिब से जारी हुई इस उर्स के बाद, वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी जानिब खलीलुर रहमान कमर, जो कि उनकी एक स्टेटमेंट TLP के एक मरकज़ी स्टेज से जारी हुई, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे उलमा की एक बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इस्लाम तलवार से फैला है। साथ ही जो सैयद अहमद शाह बुखारी साहब हैं, उन्होंने इसी बात का रद्द भी किया और उसके जवाब में क्या कहा ये भी आपको आगे चल के बताते हैं। मुकम्मल उर्स का तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी इकरारुल हसन की जानिब से क्या मामला सामने आए वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात करेंगे सैयद इकरारुल हसन, जो कि मशहूर एंकर पर्सन हैं। उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी किया TLP के इस खादम रिजवी साहब का जो तीसरा उर्स था उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया वो बहुत ही अहम है। पहले तो वो सुनिए, फिर उसके बाद उन्होंने अभी क्या स्टेटमेंट जारी किया। नाज़रीन का पहले हिस्ट्री उठा के अगर मैं आपको दिखाऊं तो सैयद इकरारुल हसन जो मशहूर एंकर पर्सन है, इन्होंने हमेशा जो प्रोग्राम्स किए हैं वो हमेशा माशरे की भलाई के लिए किए हैं। हमेशा एक चीज़ तो इनकी जो है वो खादम रिजवी साहब से मिलती रही है, जो कि 2 नंबर पीरों को एक्सपोज करते रहे हैं। नाज़रीन कराम, अगर माशरे की भलाई की बात की जाए तो हमेशा इन्होंने जो है वो इंसानों के इस्तेमाल में आने वाला राशन हो जिसमें चीनी में मिलावट, घी में मिलावट, नमक में मिलावट, ऑयल में मिलावट, उसके अलावा गुड़ में, मतलब जितनी भी चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन सब में मिलावट के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई है। ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि वहाँ पे उस मुकाम पे पहुँच के अच्छे तरीके से फूड इंस्पेक्टर को साथ लेके वो चीज़ें बैन करवाई हैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए कि उन्होंने माशरे में एक अच्छे एंकर पर्सन होने का, इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि इन्होंने बेहतरीन रोल अदा कर दिया। नाज़रीन कराम, दूसरी जानब सैयद इकरारुल हसन ने एक चीज़ हमेशा बहुत वाज़ेह की है, 2 नंबर पीर, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिसके अंदर ऐसे ऐसे दावे कर दिए गए, ऐसी ऐसी बातें कर दी गई जिसके अंदर ख़वातीन को हरासा किया गया हो, जिसके अंदर पैसों के मामलात हों, जो मरीदों से पैसे बटोरते हैं, जो ख़वातीन को मतलब तालाब के अंदर बुला के शिफा देते हैं, जो कोई शलवार वाला बाबा, कोई जाली बाबा, कोई साम वाला बाबा, को पता नहीं किस किस तरह का बाबा इसने एक्सपोज कर दिया। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया इन्होंने दौरान तकरीर। पहले तो इनकी तकरीर की वो बातें आपको बताते ना कि जो उन्होंने की, उसके बाद अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी किया वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन इकराम, सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं उसके मुताबिक आप लोगों का ये जो मुकद्दमा है ये मैं लड़ूंगा। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, उन्होंने कहा कि मैं जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं अपने तौर पर आपका मुकद्दमा लड़ने को तैयार हूँ। अब ये मुकद्दमा कौन सा है? ये मुकद्दमा नामूसे रिसालत का मुकद्दमा है। ये वो मुकद्दमा है जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सारी ज़िंदगी लड़ते हुए इस दुनिया से चले गए। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर है अल्लामा साद रिजवी साहब, वो लड़ रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन लड़ रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान लड़ रहे हैं। तो ये वो मुकद्दमा है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर बच्चा लड़ रहा है। लेकिन इकरारुल हसन साहब की जानिब से ये पेशकश क्यों की गई कि मैं आपकी तरफ से मुकद्दमा लड़ूंगा, ये भी आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन यहां पे एक बड़ी अहम बात कर दी उन्होंने कि यहां पे ना तो कोई बिरयानी की प्लेट पे आया है और ना ही कोई जनाब यहां पे जो है वो कीमे वाले नान के लिए आया है। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों में उन्होंने भी जाके देखा है, 60-70 मुल्क घूमे हैं इकरारुल हसन साहब। उन्होंने वहाँ जाके भी देखा है कि हमेशा लोग जो है बिरयानी वाली प्लेटों पे आते हैं, कीमे वाले नान पे आते हैं। और ये उन्होंने जो है अपनी तकरीर के दौरान वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के स्टेज से कि यहाँ पे इनके कहने का मकसद ये था कि कोई पैसे लेके नहीं आया, कोई खाने पीने के लिए नहीं आया, ना ही यहाँ पे कोई काउंसलर या चेयरमैन के टिकट लेने के लिए आया है कि जो कि उसे आने वाले इलेक्शन में जो है वो टिकट दे दी जाए, इस वजह से वो अपनी गाड़ियां भर भर के लाया। और नहीं, बल्कि यहाँ पे
जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो सब नामूस रिसालत पर पहरा देने की खातिर और उस शख्स के लिए आए हैं जो हमेशा ताजदार खत्म नबूवत के नारे बुलंद करता रहा, जो हमेशा रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पे पहरा देता रहा। बड़ी वाज़ेह बात कही है इकरारुल हसन की जानिब से कि यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कोई एक शख्स भी दूसरे शख्स से बात नहीं कर रहा तकारीर के दौरान, यानी कि इतनी सिंसियरिटी, इतने मतलब बेहतरीन तरीके से और ख़ामोश होकर कहता है कि मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा एक कारकुनान अपने लीडरान के, अपने उलमा के इस तरह बयानात सुनते होंगे। नाज़रीन इकराम, बड़ा इससे असरअंदाज हुआ, लोगों के दिलों में क्या गया इकरारुल हसन का तासुरात वो भी आप सबके सामने। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम बात कर दी इकरारुल हसन साहब ने कि मैं तो एक गरीब सा सैयद हूँ। ओए होए होए, मैं गरीब सा सैयद हूँ। और इनके इस जुमले पे जो इन्होंने कहा, सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इंचार्ज है मुफ्ती वज़ीर साहब, उन्होंने आके फ़ौरन इकरारुल हसन साहब की पेशानी जो माथा है इसको बोसा लिया, जब इन्होंने कहा कि मैं गरीब सा सैयद हूँ और मैं हमेशा आप लोगों का मुकद्दमा लड़ूंगा। वो मुकद्दमा नामूस रिसालत का जो मैं पहले आपके सामने बयान कर चुका हूँ। उसके बाद जो है वो लब्बैक या रसूलल्लाह के जब नारे चलते हैं, इकरारुल हसन सुनते रहते हैं और बाद में ऑब्ज़र्व करके कहते हैं कि यार ये कौन सी बैटरियां आपके अंदर कि आप लोग बिला तरतीब जो है वो लगे रहते हैं। और साथ में कहते हैं कि माशाल्लाह ये चार्ज कहाँ से होती हैं बैटरियां। तो ये चार्ज कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ इकरारुल हसन साहब, ये चार्ज होती हैं उस जगह से जो कि यतीम खाने के पास जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, ये चार्ज वहाँ होती हैं। और इनको जो बैकअप मिलता है, जो इन बैटरियों को चार्ज स्टोर का बैकअप मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो मदीने से मिलता है, वो गुंबद खज़रा से मिलता है, जहाँ से तमाम इश्क के जाम हासिल करके इसी मरकज़ गैरत व हमीयत से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तमाम तर चार्ज स्टोर किया अपने कारकुनान के अंदर। और ये ऐसा चार्ज स्टोर किया है, ये तो आप कह रहे हैं कि बैटरियाँ चार्ज कहाँ से होती हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी बैटरियाँ चार्ज हो चुकी हैं जो ता क़यामत अब जो है वो इनका चार्ज ख़त्म होने वाला नहीं है। इनके अंदर जो बैकअप है वो हमेशा के लिए डाल दिया गया है, हमेशा के लिए इनको जो है वो चार्ज स्टोर कर दिया गया है। और साथ में इकरारुल हसन साहब ने कहा कि जी मैंने साद रिजवी साहब से भी अपील की है कि मैं आप लोगों की तरफ से इस मुकदमे में, मुकदमा नामूस रिसालत जो आप जानते हैं, इसमें हमेशा आपके सफ़ीर का किरदार अदा करूँगा। बहुत बड़ी बात है इकरारुल हसन साहब की तरफ से जो कह दी गई है। और जिस तरह उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरह मैं अंदर आया, पिंडाल में आया, मैंने देखा लोगों ने मेरे भी हाथ चूमे, लोगों ने मुझे भी इस तरह इज़्ज़त दी जैसे उलमा को इज़्ज़त दे रहे हैं। तो फिर उस ज़ात की इज़्ज़त के लिए कितने ये लोग मतलब गामज़न हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मतलब जो सब ज़ातों से अफजल है, इस वक्त अल्लाह के बाद सब ज़ातों से अफजल है, उस ज़ात के लिए लोग कितने बेचैन हैं, उस ज़ात के लिए लोग कितने जो हैं वो मुनफरिद शनाख्त के तौर पे पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, और अब एक बड़ी बात कर दी कि हमेशा मैंने जैली पीर, मैं आपको बताया था कि बहुत अहम अपडेट बताने वाला हूँ आपको, हमेशा जैली पीर जो हैं उनको एक्सपोज किया है। कहता है मैं बड़े बड़े आस्थानों में गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने देखा है पीर तो जो है वो मरीदों से पैसे ले रहे होते हैं। ये वाहद वो आस्थाना है, रिजवी आस्थाना इकरारुल हसन के बकौल, जहाँ पर पीर साहब खुद जो है वो पैसे लुटा रहे हैं। तो कहते हैं कि इस तरह का मैंने आस्थाना नहीं देखा। एक बात तो वाज़ेह होगी कि इकरारुल हसन ने पहली बार एक सच्चे पीर के जो है वो वहाँ पे छापा मारने की कोशिश की और बता दिया कि ये सच्चे पीर है। हमेशा जाली पीरों का प्रोग्राम आप सबके सामने आता रहा है, पहली बार वाज़ेह कर दिया, स्क्रीन पे बता दिया कि ये जाली पीर नहीं है, यही हक और सच का पीर है जिसने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस की बात की है। नाज़रीन कराम, एक और मज़ीद आपको बताते जाएं कि खलीलुर रहमान कमर के साथ क्या हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है। अब इसी बयान के बाद जो है सैयद अहमद शाह बुखारी साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, उन्होंने एक बयान दे दिया कि जनाब इस्लाम अगर अमन का दर्स देता है, इस्लाम जिहाद का दर्स भी देता है। और साथ में बता दिया कि 500 से ज़्यादा आयात करीमा जो हैं वो जिहाद पे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जो सर के ऊपर इमामा बांधा है तो सर के ऊपर जंगी टोपी भी रखी है, जंगी टोपी भी पहनी है।
अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मिसवाक रखी है तो उसी हाथ के अंदर तलवार भी उठाई है। ये फौरी तौर पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब के इस बयान के बाद अहमद शाह बुखारी साहब की एक, अब मेरे पास जो बयान है ये आगे पीछे है, अब देखें या तो ये पहले हुआ है या बाद में हुआ है, लेकिन एक बात तो है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ही स्टेज से ये वाज़ेह मैसेज दे दिया गया कि इस्लाम अमन के साथ साथ जिहाद का दर्स भी देता है। बहरहाल तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी जो लेके आप सबके सामने हाजिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को देखिएगा। अल्लाह निगहबान।